अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी बिहारी मिर्च फ्राई की रेसिपी। आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बहुत ही लजीज मिर्च है। इन्हें फ्राई करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। यकीन माने अगर आपके यहाँ दाल सब्ज़ी बनी है और खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा है, बस ये मिर्चें दस्तरखान पर रख दे, फिर आप देखे बगैर भूख के भी दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब ही बनती है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मिर्चें ली। मोटी वाली मिर्चें लेनी है। इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए। अब इसमें कट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ही कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें जो बीज होते हैं ना वो निकाल लीजिएगा। वैसे तो ये मोटी वाली जो मिर्चें होती है ना, इसमें जो बीज होते हैं इनमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है और ये बहुत लाइट सी मिर्चें होती हैं, आसानी से खा ली जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कट के निशान लगा लें या फिर इस तरह से कटिंग के निशान लगा लें। बीच से सेंटर से आपने कट का निशान लगा देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि इन मिर्चों में हम कोई मसाला नहीं भरेंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे झटपट से। तो सभी मिर्चों में इस तरीके से कट के पहले निशान लगा लेंगे, फिर हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने देखिए मिर्चों में निशान लगा लिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे इमली। इमली मैंने भिगोकर रख दी थी, 3 टेबल स्पून इमली है। इमली को भिगोकर रख दिया था 1 कप पानी में। अब इसके जो बीज है ना वो अलहदा कर लेंगे। इमली का सिर्फ हमें पल्प चाहिए। तो चलिए अब मिर्चों को फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल है यानी कि मस्टर्ड ऑयल तो बहुत ही बेस्ट है, उसमें बहुत ही अच्छी बनती है। अब मसालों में 1 चम्मच राई दाना है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ही कलौंजी। तो इस तरीके से ये सारे मसाले लेने हैं। राई दाना और सौंफ मैंने ज़्यादा लिया है, बाकी जो मसाले लिए हैं वो मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं, 1 छोटा चम्मच। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन लेंगे, देसी लहसुन लेना है। यहाँ पर 15 जवे देसी लहसुन के ले लें, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब ऑयल में इन सारे मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि हरी मिर्चों को भी फ्राई करना है। तो लहसुन डालने से और ये मसाले डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो चलिए अब इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। अब हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो इसी दौरान जो लहसुन हमने डाला है ये भी इसमें फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चों का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है हल्का हल्का सा। हरी मिर्चें देखिए फ्राई होने लग गई हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। खुश्क धनिये को थोड़ा मोटा सा पीस के लिया है। 1 टेबल स्पून ही नमक इसमें शामिल करना है। नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। इसके साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने अमचूर पाउडर, पिसी हुई आम की खटाई का पाउडर इसमें शामिल किया है। बस ये सारे मसाले डालने के बाद मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए मिर्चों को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये झटपट से बन जाती है। इन्हें बनाने में वाकई में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना कोई मसाले पीसने हैं। बस आपने इसी तरह से मिर्चों में कट के बस निशान लगाने, मसाले डालने हैं और इन्हें फ्राई कर लेना है झटपट से। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप खाकर देखेंगे ना इस तरीके से बना के तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और मिर्चें हमेशा इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसमें इमली का पानी शामिल कर देंगे। 1 कप इमली का पानी इसमें शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। बस अब इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इमली का पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। इसमें मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। इससे ये होगा कि मिर्चें भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसमें जो हमने मसाले शामिल किए थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। तो यहाँ पर देखिए इमली का जो पानी है ना वो भी सारा इसमें खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं।
बहुत ही चटपटी और बहुत ही चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई हुई है। यहाँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक अब दिखा रही हूँ, ये देखें। माशाल्लाह, मसाला इतना मज़े का इसका लगता है ये। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। अब यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। इस तरीके की चटखारेदार मसालेदार हरी मिर्चें अगर किसी भी खाने के साथ रखेंगे या नहीं भी अगर कोई सालन बना हुआ, तो आप प्रॉपर इसे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब लगती है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो आज की ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इस तरीके से ये मिर्चें बना के आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। घर में दाल चावल सब्ज़ी बनी है तो आप इसे साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की आपको लगेंगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।